हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। और आओ फिर चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो अपने पास है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, और उसकी एक्सरसाइज हम 2.1 को स्टार्ट करेंगे। और उस एक्सरसाइज 2.1 में जो अपने पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर होता है एलिमेंट्स राइट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। वो जो एलिमेंट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हो उनको हम भाई ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर समझते हो? नहीं समझते, अभी समझा देंगे भाई। ऑर्डर्ड पेयर पहले तो याद रखना, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हो और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे होने चाहिए भाई। मान लो ए और बी, ये दो एलिमेंट है और मैंने इनको लिख दिया स्मॉल ब्रैकेट में, ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे। इसका मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए। ये होता है भाई स्पेसिफिक ऑर्डर, कि मतलब पहला एलिमेंट पहले से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से बिलोंग करेगा, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। क्लियर है ये बात? आगे समझ में कि ए है वो ए सेट से बिलोंग करता है, बी है वो बी सेट से बिलोंग करता है। तो ये था ऑर्डर्ड पेयर। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं भाई। मान लो अपने पास एक सेट है 1 2 ए सेट है, एक सेट है बी वो है 3 4 बी सेट है। इनकी करवानी है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी। एक चीज देखो भाई, ए क्रॉस बी करवानी है भाई। अच्छा, ए क्रॉस बी, क्रॉस का मतलब है भाई ये नहीं कि आप 1 की 3 के साथ करवा दोगे मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी, नहीं भाई, इनके ऑर्डर्ड पेयर बना देने भाई। अगर ए क्रॉस बी करवानी है तो याद रखना पहले ए वाले एलिमेंट को लिखना है, वो बाद में बी वाले को लिखना है। किस तरह लिखना है? मान लो पहले ए का 1 एलिमेंट लेते हैं, इसके साथ इन सब एलिमेंट को लिख दो बी सेट वालों को भाई। 1 के साथ लिख देते हैं 3 और 1 के साथ लिख देते हैं 4। हो गई भाई क्रॉस प्रोडक्ट 1 की। अब बात आती है भाई 2 की। 2 के साथ भी ऐसे ही जितने भी हैं सब लिख दो भाई। 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। ये लो भाई, ये हो गई आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम ए क्रॉस बी भी बोलते हैं भाई। ये क्रॉस प्रोडक्ट भी बोली जाती है। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी निकालनी आ गई होगी कि पहले तो अगर ए लिखा हुआ तो ए सेट के एलिमेंट को ए सेट के एलिमेंट के साथ में हमें बी सेट के एलिमेंट को लिखना है। अगर बी क्रॉस ए बोले तो फिर बी वालों के साथ ए वालों को लिखना है। मल्टीप्लाई नहीं करवानी, साथ लिखना है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब कोई डाउट है तो बता दो भाई। क्लियर है? तो ये थी भाई अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां से एक बात और पता चल गई भाई हमें, अगर एक सेट में 2 एलिमेंट हो और दूसरे सेट में भी 2 हो, और तो अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट बनते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो अपने पास इन दोनों ही मल्टीप्लाई कराना। 2 इंटू 2 कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो कहने मतलब है इसमें अगर अपने पास m एलिमेंट हो और इसके पास इतने, इसमें अपने पास n एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए भाई m इंटू n। ये फॉर्मूला याद रखना है भाई। क्लियर है? तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद है भाई अपने पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट। एक टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है भाई 2 की पावर n। ये भी याद रखना भाई, 2 की पावर n भाई। आओ भाई अब बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की। ये इसका टॉपिक है जिसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड होगी। और एक चीज और बता देता हूं भाई, दो ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल होते हैं, मान लो ए बी, ये सी डी के इक्वल तब होगा जब उसमें ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा। तब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, उसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। क्लियर है? तो बता दो, आगे बढ़ते हैं फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलो तो फिर आ जाओ एक्सरसाइज पर। अपनी एक्सरसाइज है भाई 2.1। देखो देखो भाई 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये बोल रखा है कि x/3 + 1
y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 1/3। ये बोल रखा कि ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। भाई मैंने अभी बताया भाई कार्टी, जब आपको ये इंट्रोडक्शन करवाया उसमें, कि दो ऑर्डर पेयर तब इक्वल होते हैं जब उसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। लिख दो भाई x/3 + 1 इक्वल टू 5/3 और y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। ये लो भाई लिख दिया। अब बस वैल्यू निकाल दो। ये प्लस का 1 इस साइड आके माइनस का, तो हो जाएगा x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस का 1, x/3 इक्वल टू 3 आ गया एलसीएम, तो 5 - 3, x/3 इक्वल टू 5 - 3 2, तो 2/3, 3 से हो गया 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई भाई 2। ये लो भाई। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस इस साइड आके हो जाएगा प्लस, तो 1/3 प्लस 2/3, तो y इक्वल टू 2 और 1 हो गया 3/3 और 3/3 से कैंसिल करेंगे क्या आ गया 1, तो y की वैल्यू आ गई भाई 1। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। बात करते भाई नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है। ये बोल रखा इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, ए सेट में भाई 3 एलिमेंट है। अच्छा भाई, एंड बी और बी सेट में एलिमेंट दे रखे हैं भाई 3 4 5। ये बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। भाई ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, मैंने अभी बताया था भाई एक बात, कि अगर ए सेट में एम एलिमेंट हो, बी सेट में एन एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एम इंटू एन। तो यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो भाई इसमें कितने एलिमेंट सर 3, ये एम की वैल्यू है भाई। इसमें कितने एलिमेंट सर, इसमें भी 3, तो एन की वैल्यू भी कितनी है सर 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 3 × 3 9। ये था भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। यार कोई क्वेश्चन थे, ये कोई बात हुई यार, इतने आसान आसान क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है क्या। ये बोल रखा भाई क्वेश्चन नंबर 3 में g इक्वल टू 7 8, h इक्वल टू 5 4 2। ये बोल रखा फाइंड g क्रॉस h, h क्रॉस g। भाई दोनों वैल्यू निकालने भाई, g क्रॉस h और h क्रॉस g। ये देखो भाई पहले बात करते हैं भाई g क्रॉस h की। तो मैंने क्या बताया था, अगर g क्रॉस h निकालना है तो पहले जो लिखा हुआ है उसके एलिमेंट के साथ में पहले ये सारे एलिमेंट लिख दो भाई। अगर फिर ये पहले लिखेंगे तो इसके एलिमेंट के साथ ये लिख देने। तो भाई पहले 7 है, 7 से स्टार्ट करते हैं भाई। 7 के साथ में पहले लिख दो 5, फिर 7 के साथ में 4 और फिर 7 के साथ में 2, और फिर बात कर गई 7 की खत्म। 8 पर आ जाओ भाई, 8 के साथ में लिख देंगे सर 5, 8 के साथ 4 और फिर 8 के साथ 2। ये लो भाई आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई g क्रॉस h। अब बात करते हैं भाई h क्रॉस g की। h क्रॉस g भाई, h क्रॉस g, तो h वाले एलिमेंट के साथ में आपके बार g वाले लिखने हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं भाई 5 से। तो 5 के साथ पहले 7 लिखोगे भाई, फिर 5 के साथ लिखोगे 8, फिर 4 के साथ भाई 4 के साथ 7 और 4 के साथ 8, फिर 2 के साथ 7 और फिर 2 के साथ 8। ये लो भाई h क्रॉस g आ गया भाई। क्लियर है। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 3। बताओ कोई क्वेश्चन हुए यार। बात करते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन की। आ जाओ भाई फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। टेंशन मत लेना भाई, एक एक चीज समझा कर जाएंगे भाई। एक भी ऐसी चीज नहीं होगी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो आपको समझ नहीं आएगी। हर चीज समझा के जाएंगे भाई, छोटी छोटी बात भी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये बोल रखा ये
बताना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स है तो बोल रखा है कि गिवन स्टेटमेंट इज करेक्टली, तो आप उसकी करेक्ट स्टेटमेंट लिख दो भाई। तो उसके लिए अपने पास फर्स्ट पार्ट है P इक्वल टू एम एन Q इक्वल टू एन एम, ये बोल रखा P क्रॉस Q इक्वल टू एम एन और एन एम। एक बात बताओ भाई, मैंने अभी बताया था अगर एक में सेट में जितने एलिमेंट और दूसरे सेट में जितने उनकी मल्टीप्लाई करा दो उतने टोटल एलिमेंट आएंगे भाई P क्रॉस Q में, मतलब जो भी दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो दो और दो की मल्टीप्लाई 4, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर आने थे भाई P क्रॉस Q में, लेकिन यहाँ दो है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट है फॉल्स। क्या है? फॉल्स है भाई। और फॉल्स है तो उसने बताया है कि इसकी करेक्ट स्टेटमेंट लिखो, तो यहां लिखोगे करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखो भाई, करेक्ट स्टेटमेंट P क्रॉस Q निकाल दो भाई। आप कैसे निकालोगे? P के साथ में पहले Q के सारे एलिमेंट लिख दो, स्टार्ट करते हैं M से, M के साथ में N भाई, फिर M के साथ में M, फिर N के साथ N, और फिर N के साथ में M। ये लो भाई करेक्ट स्टेटमेंट आ गई भाई। क्लियर है? तो भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, सॉरी सेकंड पार्ट इसका भाई, ये बोल रखा है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, then A cross B is non-empty set, non-empty set of ordered pair, ordered pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B। अरे एक बात बता दो भाई, इस ऐसी स्टेटमेंट मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर में ही समझा दी थी कि ऑर्डर्ड पेयर वो होता है भाई A क्रॉस B निकाली गई है, तो मतलब पहला एलिमेंट A का है और दूसरा B का है, ये x बिलोंग करना चाहिए A से और y बिलोंग करना चाहिए B से। देखो भाई x A से बिलोंग करता है, y B से बिलोंग करता है, ये बात इसने बता रखी है कि कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट जिनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने पर वो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाए तो उसका पहला एलिमेंट A से बिलोंग करेगा, दूसरा B से बिलोंग करेगा। तो बात करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है? सर करेक्ट है। तो आपने बताया था पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से, करेक्ट है तो भाई लिख दो ट्रू। तो बात करते हैं भाई थर्ड स्टेटमेंट की। ये बोल रखा है इफ A इक्वल टू 1 2 B इक्वल टू 3 4 then A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 मतलब भाई आप समझते हो ना, नॉन एम्प्टी सेट। ये बोल रखा भाई इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करवानी है, तो पहले भाई B इंटरसेक्शन 5 निकाल दो भाई। 5 का मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं भाई, और इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन। एक बात बताओ, 5 में और B सेट वाले में कुछ कॉमन है? सर कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं, और जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं वो 5 ही होता है, तो भाई B का इंटरसेक्शन 5 के साथ 5 ही आएगा। अब हम निकाल देते हैं भाई A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। अब एक बात बताओ भाई, A की कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ, अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो तब कराए जब इसमें कोई एलिमेंट हो, कोई एलिमेंट नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं हो सकती, क्या आएगा? 5 आएगा। अब एक बात बता दो भाई, ये स्टेटमेंट यहां तक अपने पास उसने बोला था A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आएगा, ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू है, तो इसके आगे लिख देना है भाई ट्रू स्टेटमेंट। ये लो भाई, क्लियर है? तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई ध्यान से,
तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, एक सेकंड रुकना भाई, ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास a इक्वल टू -1 ये बोल रखा फाइंड ए क्रॉस ए भाई एक सेट है उसकी 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट। यार टेंशन मत लो भाई, पहले आप बोलोगे सर आपने 2 बार सिखाई थी, तो आप 2 बार तो करवाओ, तीसरी बार फिर करो बता देंगे यार, 2 बार तो करवाओ पहले, उसी से क्या पता आंसर आसान हो जाए। तो पहले भाई ए क्रॉस ए निकाल लो भाई 2 बार, ए क्रॉस ए भाई, तो ए क्रॉस ए का मतलब है -1 और 1 की क्रॉस प्रोडक्ट भाई, इसी के साथ -1 और 1 के साथ क्या आ जाएगी, देखो भाई पहले -1 की -1 के साथ भाई ये लो, फिर -1 की भाई 1 के साथ ये लो, फिर 1 की -1 के साथ, और फिर की 1 की 1 के साथ। सर ए क्रॉस ए तो आ गई, अब ए क्रॉस ए की करवा दो एक बार फिर ए के साथ, देखो भाई ए क्रॉस ए और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फिर ए के साथ, अब तो हो जाएगी, क्या रह गया, इसकी मैं इसके साथ करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इसकी इसके साथ करवाएंगे तो -1 और -1 आ गई। हाँ सर, अब इसकी फिर इसके साथ करवाएंगे तो -1 और 1 ये लो, फिर इसकी इसके साथ भाई -1 और अपने पास हो जाएगा भाई -1, फिर इसकी इसके साथ भाई ये हो जाएगा -1 और 1, फिर इसकी इन दोनों के साथ भाई 1 -1 और -1, फिर 1 -1 और 1, और भाई फिर लास्ट वाले की करवाएंगे तो 1 1 और -1 और 1 1 और 1। एक बार देखना भाई हो गई या नहीं हो गई, कितने हो गए, 2 4 6 और 8, और अपने पास आने चाहिए कितने सर, 8 ही आने चाहिए, तो 8 आने चाहिए, तो ये लो भाई अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गई ए क्रॉस ए। क्लियर है भाई, सर क्लियर है, तो आगे बढ़े, तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ भाई। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है क्या वो देखो, ये बोल रखा इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, और ये अपने पास हो गया बोल रखा फाइंड द ए एंड बी, बोल रखा ए और बी को फाइंड आउट करना भाई, फाइंड ए एंड बी, भाई ए और बी को फाइंड आउट करना मैंने अभी बताया था भाई क्रॉस प्रोडक्ट में, कि जो पहले एलिमेंट वो पहले सेट से बिलोंग करेंगे, दूसरे एलिमेंट दूसरे से। अरे तो सीधी सी बात है, ए सेट के एलिमेंट वो होंगे जो फर्स्ट नंबर पर लिखे हुए हैं, ए लिखा हुआ और 2 बार हम लिख नहीं सकते तो 1 बार, बी भी 2 बार लिखा हुआ तो 1 बार बी लिख लेंगे, क्योंकि सेट की नोटेशन ये कहती है कि कोई एलिमेंट रिपीट मत करो। ए सेट आ गया भाई, बी सेट, बी आपको पता तो दूसरे नंबर पर लिखा है तो एक्स लिख दिया भाई, वाई लिखा तो वाई लिख दिया भाई, फिर एक्स और वाई 2 बार लिख नहीं सकते भाई, ये लो भाई बी सेट आ गया। अरे यार इतने आसान क्वेश्चन, टेंशन की तो कुछ जरूरत ही नहीं भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रखा a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 5 6, d इक्वल टू 5 6 7 8। ये बोल रखा वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट क्या वेरीफाई करना देख लो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल आना चाहिए। सेकंड पार्ट, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये प्रूव करना भाई। आ जाओ तो भाई, ये प्रूव करने भाई, और प्रूव करने के लिए देखो ये वेरीफाई करने थे, तो मैं यहां लिख देता हूं वेरीफाई, ठीक है। अब देखो भाई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं भाई। पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट निकालेंगे भाई, बी इंटरसेक्शन सी, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो बी और सी में कॉमन देख लो भाई, कुछ है सर बी इंटरसेक्शन सी, कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, और कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है सर, फाई तो लिख ही देंगे, लिख दिया। तो ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अरे एक बात बताओ, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, नहीं है सर, और इसमें एलिमेंट है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करवाए जब कोई एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगी सर, फाई। राइट साइड की बात करते हैं भाई, राइट साइड ए क्रॉस बी, पहले भाई ए क्रॉस बी निकाल दो भाई, क्या आ जाएगा, ए के साथ ये सारे लिख दो भाई, 1 1 1 2 1 3 2 1 3 और 1 4, फिर 2 के साथ लिख दो भाई, 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये लो भाई ए क्रॉस बी। अब बात करते हैं भाई ए क्रॉस सी की, करवाओ भाई ए क्रॉस सी। तो 1 के अपने पास 5 के साथ 1 5 1 6, और फिर 2 लिखेंगे तो 2 के साथ लिखेंगे भाई 2 5 और 2 6। एक बार बता दो भाई, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन निकालना भाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखो भाई कुछ कॉमन नजर आ रहा है कहीं सर, कहीं भी कुछ कॉमन नहीं, मतलब क्या है, फाई है सर, और फाई है तो एक बार देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 5 राइट हैंड साइड भी 5, तो इसका मतलब सर LHS इक्वल टू RHS। ये लो भाई, क्लियर है। बात करते हैं भाई सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में ए क्रॉस सी निकाल दो भाई, ए और सी की क्रॉस प्रोडक्ट 1 5 1 6 फिर 2 5 और 2 6, ये लो भाई, अभी तो निकाली थी, इस साइड ये निकाल रखी है ए क्रॉस सी, वही दोबारा निकाल दी भाई। एक बार बी क्रॉस डी निकाल दो भाई, बी और डी की क्रॉस प्रोडक्ट, बी ये है भाई डी ये है, तो 1 के साथ 5 भाई, 1 के साथ 6 1 के साथ 7 और 1 के साथ 8। फिर अपने पास बात करते हैं भाई 2 की, 2 के साथ 5 2 के साथ 6 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8। फिर भाई 3 की बात करते हैं भाई, 3 5 3 6 और 3 7 और 3 8, और फिर बात करते हैं भाई 4 की, 4 5 4 6 4 7 4 8। ये लो भाई, अपने पास ये बी क्रॉस डी आ गया भाई, और इसने पूछा है ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, सबसेट के लिए क्या बताया था, एक बात बता दो भाई, ये डेफिनेशन सर, सबसेट वो होता है कि इसके एलिमेंट इसमें सारे कंटेन करने चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में बता दी थी सर आपने ये बात। देखो तो भाई 1 5 इसमें कंटेन करता है, हाँ सर, 1 6 भी हाँ सर, 2 5 भी हाँ सर, 2 6 भी हाँ सर, मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में है, तो क्या लिखेंगे सर, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये लो भाई सेकंड पार्ट वेरीफाई हो गया भाई, क्लियर है। तो ये